नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। सबसे पहले दुरूद पाक उस आका की बारगाह अक़दस में करमहु अमीमुन फ़ज़लुहु जसीमुन ज़िक्रुहु नबिय्यतुन दौलतुहु सरमदिय्यतुन सिफ़ातुहु सनिय्यतुन सजायाहु मर्दिय्यतुन लौनुहु मलीहुन वजहुहु सबीहुन लिसानुहु फसीहुन बुरहानुहु सहीहुन इल्मुहु वसीयुन क़द्रुहु रफ़ीयुन क़ल्बुहु सलीमुन शानुहु अज़ीमुन आयातुहु बाहिरतुन मुअजिज़ातुहु मुतवातिरतुन ख़साइलुहु महमूदतुन शफ़ाअतुहु मक़बूलतुन हुज्जतुहु सादियतुन हिकमतुहु बालिगतुन नसबुहु इब्राहीमियुन हसबुहु इस्माईलियुन अस्लुहु अदमियुन फरुअ नबियुन अल्ताफु करीमतुन अफ़आलुहु जमीलतुन अख़लाकुहु हमीदतुन औसाफु जलीलतुन दीनुहु खैरुल अदियान ज़हनुहु उम्दतुल अज़हान जिब्राइलु व मैकाइलु वज़ीराहु अबू बकरिम व उमरु साहिबाहु व आवाज़े बुलंद सरकार की बारगाह अक़दस अनवर में सलातो सलाम का नजराने अक़ीदत। सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह व सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह व सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका। आशिकाने मुस्तफ़ा का अज़ीमुश्शान इज्तिमा है। सारे दोस्त ब आवाज़े बुलंद सरकार दी बारगाह में सलातो सलाम दा नजराने सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मोहब्बत में सारे पढ़ो सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह व सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह व सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह व सलातो सलाम। आशिकाने मुस्तफ़ा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम मर्तबा मिदहत के हवाले से मैं जो बातें अर्ज करूंगा सब दोस्त तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। सुभान अल्लाह। खलक़ल्लाहु रास मुहम्मद मिनल बरका, अल्लाह ताला ने बरकत के मजमुए से, मेरे नाल जरा बोलने, अल्लाह ने बरकत के मजमुए से सरकार के सरे अनवर की तख्लीक फरमाई। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने सारी बरकत को इकट्ठा किया, उससे प्यारे मुस्तफ़ा के सरे अनवर को बनाया। सुभान अल्लाह। व अइलैहि मिनल हया, अल्लाह ने हया के मजमुए से प्यारे मुस्तफ़ा की आंखों को बनाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हया के मजमुए से हुजूर की आंखों को बनाया। सुभान अल्लाह। वज़ू नहीं है मिनल गैरा, गैरत के मजमुए से अल्लाह ने सारी गैरत को इकट्ठा फरमाकर उससे अपने हबीब के कानों को बनाया। सुभान अल्लाह। बोलते जाओ भाई, अल्लाह ने गैरत के मजमुए से सरकार के मुबारक कानों को बनाया। सुभान अल्लाह। वल लिसानहु मिनज़ ज़िक्र, अल्लाह ने जिक्र, अपने जिक्र को इकट्ठा किया, उससे अपने हबीब की जुबान को बना दिया। सुभान अल्लाह। व शफ़तैहि मिनत तस्बीह, अल्लाह ने तस्बीह के मजमुए से अपने हबीब के होंठों को बनाया। सुभान अल्लाह। व वजहहु मिनर रिदा, अल्लाह ने रिजा के मजमुए से अपने हबीब के चेहरे को बनाया। सुभान अल्लाह। व सदरहु मिनल इखलास, अल्लाह ने इखलास के मजमुए से अपने हबीब के सीने को बनाया। सुभान अल्लाह। व क़ल्बहु मिनर रहमा, अल्लाह ने सारी रहमत को इकट्ठा किया, उससे अपने हबीब के दिल को बनाया। व फवादहु मिनश शफ़क़त, अल्लाह ने हबीब के दिल के अंदर वाले हिस्से को सारी शफकत इकट्ठी करके उससे अपने हबीब के दिल के अंदर। सुभान अल्लाह। और वक़तफ़ैहि मिनल करम, अल्लाह ने करम के मजमुए से अपने हबीब के मुबारक कंधों को बनाया। सुभान अल्लाह। शारहु मिन नबातिल जन्ना, अल्लाह ने जन्नत का सब्जा इकट्ठा किया, उससे अपने हबीब के बालों को बनाया। सुभान अल्लाह। जिन्हें दोस्तों को समझ आ रही है हथां बुलंद करने भी एक एक जुमले तेज रही। वरीकहु मिन अस्लिहा, अल्लाह ने जहान भर के शहदों की मिठास को इकट्ठा किया, उससे अपने हबीब के थूक को बना दिया। सुभान अल्लाह। सारे नाम बोलो, अल्लाह ने शहद की मिठास को इकट्ठा किया, उससे अपने हबीब की थूक मुबारक को बना दिया। सुभान अल्लाह। वल्लहमहु मिन मिस्किहा, अल्लाह ने मुश्क को इकट्ठा किया,
उससे अपने हबीब के मुबारक गोश्त को बनाया। सुभान अल्लाह। वो अज़महू मिन काफूरिहा, अल्लाह ने काफूर से अपने हबीब की मुबारक हड्डियों को बनाया। सुभान अल्लाह। अस्नानहू मिनल युमन, अल्लाह ने बरकत को इकट्ठा किया, उससे अपने हबीब के दांतों को बनाया। सुभान अल्लाह। वरिजलैहि मिनल अर्द, अल्लाह ने जमीन के मुबारक हिस्से से अपने हबीब के मुबारक कदमों को बनाया। वो आज़ुदैहि मिनल कुफ़्फ़ा, अल्लाह ने कुव्वत को इकट्ठा करके उससे अपने हबीब के बाजुओं को बनाया। सुभान अल्लाह। फलम्मा अकमलहुल्लाहु ताला, जब अल्लाह ने अपने हबीब की तख्लीक फरमाई, समझ आ रही है ना? बेशक। अल्लाह ने बरकत से अपने हबीब के सर को बनाया। रब ने हया से अपने हबीब की आंखों को बनाया। रब ने गैरत से अपने हबीब के कानों को बनाया। रब ने रहमत से अपने हबीब के दिल को बनाया। और रब ने मुश्क से अपने हबीब के मुबारक गोश्त को बनाया। रब ने जन्नत के सब्जे से अपने हबीब के बालों को बनाया। रब ने सारे शहदों की मिठास को इकट्ठा किया, उससे अपने हबीब के मुबारक थूक को बनाया। सुभान अल्लाह। रब ने रहमत से अपने हबीब के दिल को बनाया। जब अल्लाह ने अपने हबीब की तख्लीक को मुकम्मल फरमाया, फलम्मा अकमलहुल्लाहु ताला, जब अल्लाह ने अपने हबीब की तख्लीक मुकम्मल फरमाई तो अरसलहुल्लाहु ताला इला हाज़िल उम्मा, अपने हबीब को बनाकर अल्लाह ने इस उम्मत की तरफ भेज दिया। सुभान अल्लाह। अपने हबीब को बनाकर रब ने इस उम्मत की तरफ भेज दिया और फरमाया वक़ाल हाज़िही हदियती इलैकुम उम्मत मुहम्मदिया, ये मेरे हबीब तुम्हारी तरफ मेरा तोहफा है। सुभान अल्लाह। हाज़िही हदियती इलैकुम, अल्लाह ने फरमाया उम्मत मुहम्मदिया, मेरे हबीब तुम्हारी तरफ मेरा तोहफा है। फारिफू कदरहू, इनकी कदर को पहचानो। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब की कदर को पहचानो। वाज़िबूहु, हद से बढ़कर इनकी ताज़ीम करो। सुभान अल्लाह। सुभान हद से बढ़कर इनकी ताज़ीम करो। अल्लाह ने अपने हबीब को बनाकर इस उम्मत की तरफ मबूस फरमाया। अल्लाह ने फरमाया हाज़िही हदियती इलैकुम उम्मत मुहम्मदिया, मेरे हबीब तुम्हारी तरफ मेरा तोहफा है। फारिफू कदरहू, इनकी कदर को पहचानो। वाज़िबूहु, इनकी ताज़ीम करो। तू मेरा महबूब नहीं डिठा जिनु वेख के चंद शर्मावे, बिजली डरदी चमक न मारे, जो मथे त्यूड़ी पावे, जो जावे सैर करन नू सारा गुलशन शीश नवावे, जो रखे हाथ विच भुला रल जावे, जो खोले बल जुल्फां दा राही ना भुल जावे, तौबा एडा हुसन नबी दा जिदी चाल न चलदी जावे। रसूल अल्लाह। आज को तो मोहतरम बुलंद करके बोलो नारा रिसाल रसूल अल्लाह। हैदरी 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 सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। आशिकाने मुस्तफा, तवज्जो दिलाल, पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी मदीना पाक दी गलियां विच फिरदे पैसन। सादकाबाद वाले इंशाअल्लाह असी वक्त ते जुम्मा पढ़ांगे इंशाअल्लाह। तुसी जरा ज़हनां नूं हाज़िर रखना, गल्लां सुनदे जाना। इस गल विच उलमाए उम्मत विच इख्तिलाफ हो सकता है। इस गल विच उलमाए उम्मत विच इख्तिलाफ है। इस गल विच उलमाए उम्मत विच इख्तिलाफ है। इस बात में उलमाए उम्मत में इख्तिलाफ हो सकता है। बाज़ उलमा के नजदीक मक्का मुकरमा अफजल है, अल्लाह, बाज़ के नजदीक मदीना मुनव्वरा अफजल है। की गल में आखी, इस गल विच उलमाए उम्मत विच इख्तिलाफ हो सकता है। बाज़ उलमा के नजदीक मक्का पाक अफजल है, बाज़ से नजदीक मदीना पाक अफजल है, बाज़ से नजदीक मक्का पाक अफजल है, बाज़ से नजदीक मदीना पाक अफजल है। इस गल विच इख्तिलाफ है, पर वल कुल्लु मुत्तफिकून अला अन्नल महल्लल्लज़ी दम्मा आदाह शरीफता अफदल मिन कुल्ली मकानिल काबती वगैरहा। इस बात में इख्तिलाफ हो सकता है कि आया मक्का अफजल है या मदीना, पर इस बात में पूरी उम्मत में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं कि हुजूर की कब्र पाक की वो जगह जो सरकार के वजूद अक़दस से मस है, वो मक्का से भी अफसल है, वो मदीना से भी अफसल है, वो लौ से भी अफसल है, वो कलम से भी अफसल है, वो अर्श से भी अफसल है, हत्ता कि वो जगह काबा से भी अफसल है। नारे रिसाल रसूल अल्लाह। कट के बोलो, बाबा कट के नारा रिसाल नारे हैदरी। हत्था नूं बुलंद करके सुनिया वाला चुराहिया वाला नारा और
नहीं खाटे भी जांदा जहान विचों दौलत जड़ा ईमान दी खट जांदा जे कोई चंद बल्ले करके मुंह थुके दसो चंदा बला की घट जांदा याद करते ने जिन्हों हुजूर सायम पहुंच शहर मदीने ओ छट जांदा इधर नारा रिसालत दा लौड़ा आशिक उधर मुनकिरां दा सीना फट जांदा रसूल अल्लाह नारे रिसाले रसूल अल्लाह नारे हैदरू 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 सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी। इस बात में उलमाए उम्मत में इख्तिलाफ है। बास के नजदीक मक्का मुकरमा अफसल है, बास के नजदीक मदीना मुनव्वरा अफसल है। बरबल कुल्लु मुत्तफिकून अला अन्नल महल अल्लज़ी दम्म आदाह शरीफता अफदल मिन कुल्ली मकानिल काबती वगैरहा। इस बात में पूरी उम्मत में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं कि सरकार की कब्र पाक की वो जगह जो हुजूर के वजूद अक़दस से मस है, सरकार की कब्र पाक वाली जगह मक्का नालों भी अफसल है। सुभान अल्लाह। जिन्हों समझ आई हथा नु बुलंद करो, सरकार की कब्र पाक वाली जगह मक्का से भी अफसल है, सारी मक्का से भी अफसल है। हुजूर की कब्र पाक वाली जगह मक्का से भी अफसल है, मदीना से भी अफसल है, लौ से भी अफसल है, कलम से भी अफसल है, अर्श से भी अफसल है, हत्ता कि वो जगह काबा से भी अफजल है। नारे रिसाले रसूल अल्लाह नारे रिसाले रसूल अल्लाह नारे हैदरू हैदरू। हम सुन्नी सरकार की जाली मुबारक को मस करें ना, या सरकार की मस्जिद नबवी शरीफ की दीवार को हाथ लगाएं कि फौरन ड्राउनिया शक्ल वाले उथे मौलवी आके कहते हैं हाजल हदीद ला यनफा वला यदुर। ये तो दीवार है, ये तो लोहा है। असी सरकार की जाली मुबारक में मस करिए ना तो फौरन ड्राउनिया शक्ल वाले मौलवी आके कहेंगे हाजल हदीद ला यनफा वला यदुर, ये लोहा है, ये ना नफा देता है ना नुकसान देता है। असी मस्जिद नबवी की दीवार में मस करिए फौरन कहेंगे हाजल जिदार ला यनफा वला यदुर, ये तो दीवार है, ये ना नफा देती है ना नुकसान देती है। मैं क्या मौलवियों केड़ी तौहीद है जितनी अल्लाह के नबियां भी समझ नहीं आई। अल्लाह अल्लाह वो कौन सी तौहीद है जिसके अल्लाह के नबियों को भी माज़अल्लाह समझ नहीं आई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बनाई चली गई, याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बनाई चली गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपके बेटे हैं, अल्लाह के नबी हैं और मिस्र के बादशाह हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी ने, मिस्र के बादशाह ने, उन्होंने बाप याकूब अलैहिस्सलाम की अखां की बनाई चली गई, पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र से कोई डॉक्टर ना भेजा, कोई हकीम ना भेजा, कोई तबीब ना भेजा। कुरान को पूछो की भेजा? अपना कुर्ता भेजा। सुभान अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता भेजा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता भेजा, लगने वाले उच्च सारी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता भेजा। आपने फरमाया मेरे बाप याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर लगा देना, गई हुई बनाई वापस आ जाएगी। सुभान अल्लाह। याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बनाई चली गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र से अपना कुर्ता भेजा, आपने फरमाया मेरे बाप की आंखों पर लगा देना, गई हुई बनाई वापस आ जाएगी। वापस आ जाएगी। तो मैं क्या, जब यूसुफ सिद्दीकुल्लाह का कुर्ता अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम को फायदा दे सकता है, तो मुस्तफा के रोजे की जालियां भी हम आशिकों को फायदा दे सकती है। नारा रिसाले नारे हैदरू हैदरू सैयदी मुर्शिदी सैयदी मुर्शिदी। या नबी गुलाम है गुलाम है गुलाम ये रसूल है, भी कबूल है, गुलाम ये रसूल है, भी कबूल है, गुलाम ये रसूल है, भी कबूल है। पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी मदीना पाक की गलियों में फिर रहे थे। अल्लाह। आपने एक यतीम बच्चे को रोता हुआ देखा। पीर जमात अली शाह साहब ने फरमाया बेटा रो क्यों रहे हो? बच्चा कहने लगा बुजुर्गों मैं यतीम हूँ। पीर जमात अली शाह साहब ने फरमाया बेटा मेरे साथ हिंदुस्तान चलो, बादशाही मिलेगी, इनामात मिलेंगे, एजाजात मिलेंगे, इकरामात मिलेंगे। पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी मदीना पाक की गलियों में थे। आपने एक बच्चे को रोता हुआ देखा। आपने बेटा रो क्यों रहे हो? बच्चा कहने लगा बुजुर्गों मैं यतीम हूँ। पीर जमात अली शाह साहब फरमाने लगे बेटा मेरे नाल हिंदुस्तान चल। अल्लाह। हिंदुस्तान आप बादशाही मिलेगी, इनामात मिलेंगे, एजाजात मिलेंगे, इकरामात मिलेंगे।
बच्चा कहने लगा बुजुर्गो जरा ये तो बताओ ये सब्ज गुंबद भी नजर आएगा? बच्चा कहने लगा बुजुर्गो जरा ये तो बताओ ये सब्ज गुंबद भी नजर आएगा? फिर जमात अली शाह साहब की चीखें निकल गई। आपने कहा बेटा ये गुंबद तो नजर नहीं आएगा। तो बच्चा कहने लगा बुजुर्गो फिर गवाह हो जाओ, मैं हिंदुस्तान की बादशाही को मदीना की गदाई पर कुर्बान करता हूँ। खाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह को पूछा आपना उचिया लंबिया लाल खजूरा पत्थर जिनाते सावे जिससे लाल फरीद लगाई ओ यार नजर ना आवे, गलियां साकू सुंज डसेबन बेड़ा खामन आवे। गुलाम फरीद उठ क्या बसना जिथे यार ना फेरा पावे। या रसूल अल्लाह दा नारा दो दफा ही लगदा विच गल समझाण वास्ते ते हत्थां नूं बुलंद करके या रसूल अल्लाह आख्या करो। नारा रिसाल या रसूल अल्लाह, नारा रिसाल उचिया लंबिया लाल खजूरा पत्थर जिनाते सावे जिससे नाल फरीद लगाई वो यार नजर ना आवे, गलियां साकू सुंज डसेबन बेड़ा खामन आवे। गुलाम फरीद उठ क्या बसना जिथे यार ना फेरा पावे। गुलाम फरीद उठ क्या बसना जिथे यार ना फेरा पावे। सुभान अल्लाह। आपा घर घर दे विच धुम्मा पईयां हुसन रांझणे यार दियां, कई हीरा भी झंक और लामन तन मन जड़ियां वार दियां, कई ससियां भी ठल्ला रुलियां तालिब हैं दीदार दियां, यार फरीद जो राहों मुड़ियां ओ आर दियां ना पार दियां। आपको ने पूछा आप अपना दर्द फिराक रंगेचन वाले असा हार प्रोगल पाए, दर्द फिराक रंगेचन वाले असा हार प्रोगल पाए, एक एक दर्द माही दे उत्तों सह सुखड़े घोल घुमाए, जिना दर्दा मेरा दिल पर राजी शाला लग जान दून सवाए। गुलाम फरीद ओ दर्द सलामत जिना बिछड़े यार मनाए। रिसाल रसूल अल्लाह, नारा रिसाल रसूल अल्लाह, नारे हैदरी 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 को कट करो आशको शेरा दी समझते तो आगे हम जरा हदीसा में इनकी तवज्जो नाल सुन लियो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु अबिल कासिम बियदिही, उस जात की कसम, हुजूर ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मुझ मुस्तफा की जान है। सुभान अल्लाह। वल्लज़ी नफ्सु अबिल कासिम बियदिही, हुजूर ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में अबुल कासिम यानी हुजूर की जान है। हुजूर ने फरमाया ला यंज़िलन्ना ईसा इब्न मरियमा इमामन मुक़सितन व हकमन अदलन, जरूर भी जरूर कयामत के करीब हुजूर ने फरमाया ईसा बिन मरियम आसमानों से उतरेंगे। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने फरमाया ईसा बिन मरियम आसमानों से उतरेंगे कयामत के करीब। एक मिनट जरा, कयामत के करीब ईसा बिन मरियम आसमानों से नुज़ूल फरमाएंगे। किस तरह? हुजूर ने फरमाया इमाम बनकर, हाकिम बनकर, आदिल बनकर, फलयक्सरन सलीबा, हुजूर ने फरमाया जरूर भी जरूर ईसा बिन मरियम सलीब के निशान को, ये जो जमा का निशान है सलीब का, हुजूर ने फरमाया इसको तोड़ देंगे। वला यकुलन्नल खिंजीरा, हुजूर ने फरमाया ईसा बिन मरियम खिंजीर को कत्ल करेंगे। वला युस्लिहन्ना ज़ातल बैन, हालों की इस्लाह करेंगे। वला युज़हिबन्न शहना, कीना परवरी दुश्मनी को खत्म करेंगे। वला युरदन्न अलैहिल मालो फला यक़बलहु, उन पर काफिर माल पेश करेंगे पर ईसा बिन मरियम कबूल नहीं करेंगे। उसके बाद हुजूर ने फरमाया सुम्मल इनकाम अला कब्री, ईसा बिन मरियम अल्लाह के नबी मुझ मुस्तफा की कब्र पर हाजिर होंगे। हुजूर ने फरमाया ईसा बिन मरियम अल्लाह के नबी जब आसमानों से उतरेंगे, सुम्मल इनकाम अला कब्री, मेरी कब्र पाक के करीब खड़े होकर फकाल या मोहम्मद, मुझे पुकारेंगे लफ्ज़े या के साथ। फरमाते हैं लफ्ज़े या के साथ कहेंगे या मोहम्मद, क्या कहेंगे? या मोहम्मद, या मोहम्मद कहेंगे। हुजूर फरमाते हैं ला उजीबन्नहु, जरूर भी जरूर मैं मुस्तफा उन्हें जवाब भी दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कयामत आनी है कई सौ बरस के बाद। ईसा बिन मरियम अल्लाह के नबी, उन्होंने उतरना है कई सौ साल बाद, पर हुजूर ने पहले खबर दे दी। इसको कहते हैं इल्म गैब मुस्तफा, इसको कहते हैं इल्म गैब मुस्तफा। और हुजूर ने ये ना फरमाया कि जब वो आएंगे पता नहीं मैं किस हाल में हूँगा, ना, हुजूर ने फरमाया जब वो मुझे पुकारेंगे ला उजीबन्नहु, जरूर भी जरूर मैं मुस्तफा उन्हें जवाब भी दूंगा। सुभान अल्लाह। जरूर भी जरूर मैं मुस्तफा उन्हें जवाब भी दूंगा।
ये है हयात मुस्तफा, ये है हयात मुस्तफा। कि मैं क्या ईसा बिन मरियम हुजूर दी कब्रे पाक ते हाजिर होन, हुजूर उन्हां नू जानदे भी ने पहचानदे भी ने, ते जदों असीं उम्मती चले जाइए सरकार सानू क्यों ना जानदे और पहचानदे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईसा बिन मरियम हुजूर की कब्रे पाक पर हाजिर होंगे। कब्रे पाक के इरादे से सफर करने वालों को मुशरिक और बिदअती कहने वालों, शिरक और होता है, इश्क और होता है, शिरक और होता है, इश्क और होता है, बिदअत और होती है, मोहब्बत और होती है, उनकी सारी बिदअत और होती है, मोहब्बत और होती है, शिरक और होता है, इश्क और होता है। हुजूर ने फरमाया ईसा बिन मरियम आसमानों से उतरेंगे, मुझ मुस्तफा की कब्र पाक पर हाजिर होंगे, वहां पर हाजिर होकर अर्ज करेंगे या मोहम्मद। हुजूर फरमाते हैं जब मुझे पुकारेंगे मैं मुस्तफा उन्हें कब्र पाक में से जवाब भी दूंगा, सुभान अल्लाह। मैं मुस्तफा उन्हें कब्र पाक में से जवाब भी दूंगा। सरकार की कब्र का इरादा करने से मना, सरकार की कब्र पाक का इरादा करके सफर करने से मना करने वालों, हज और उम्रा तो होता है मक्का में, ये अल्लाह के नबी मदीना पाक हुजूर की कब्र पाक पर क्यों हाजिर होंगे? हज और उम्रा तो होता है मक्का में। आज लोग कहते हैं या बैतुल्लाह के इरादे से सफर करो या मस्जिद नबी के इरादे से सफर करो। मैं क्या मस्जिद हुजूर की वजह से बनी या हुजूर मस्जिद की वजह से बने? हुजूर मस्जिद की वजह से नहीं बने, मस्जिद हुजूर की वजह से बनी। बेशक बेशक। हज और उम्रे का इरादा करके लोग कहते हैं सिर्फ जाओ कब्र पाक की नियत ना करो। मैं क्या हज और उम्रा तो होंदा मक्का विच, ईसा बिन मरियम मदीना पाक हुजूर की कब्र पर तो क्यों हाजिर होंगे? हज और उम्रा तो होता है मक्का में, ईसा बिन मरियम अल्लाह के नबी हुजूर की कब्र पाक पर क्यों हाजिर होंगे? ईसा बिन मरियम ये बताना चाहते हैं कि हज और उम्रा तो होता है मक्का में, पर उसकी रजिस्ट्रेशन होती है मदीना में। रसूल अल्लाह, नारे रिसालो, रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, हैदरी, सैयदी मुर्शदी, या नबी, या नबी, सैयदी मुर्शदी, या नबी। आशको अल्लाह। हज और उम्रा तो होता है मक्का में, पर उसकी रजिस्ट्रेशन होती है मदीना में। अगर मदीना पाक में हाजिरी ना हो, ना हज होता है ना उम्रा होता है, हज होता है ना उम्रा होता है। लख लख वारी दिल पर उतों जिंदड़ी सदके घोले, दर्द हम ज्यादा नामे खुदा ढेर न दे हुन रोले, छन्ने डेसा पीरां दे जे यार वसिम आकोले, आग फरीद है जिंद नजराना जे हिक वार चा बोले, सुभान अल्लाह। आग फरीद है जिंद नजराना जे हिक वार चा बोले। लख लख वारी दिल पर उतो लख शुक्राना पड़ा दुगाना, लख शुक्राना पड़ा दुगाना, अरबी मैं घर आया बख्त सब आया, तू ही जहान करा कुर्बान है ताज लोलाकी पाया, बख्त सब आया सदके वेंदी कदम चुमेंदी, रब दीदार दिखाया बख्त सब आया, बेशक यार फरीद है सोना खाली नहीं सुबलाया, बख्त सब रसूल अल्लाह, आज लोग कहते हैं अल्लाह के वली कर क्या सकते हैं? मुख्तसर वक़्त भाई तवज्जो ना, लोग कहते हैं अल्लाह का वली कर क्या सकता है? मैं क्या जोगी हवा में उड़ रहा हो, लाहौर का वली दाता अली हजवेरी अपनी खड़ावों को हुक्म देकर उसके सर के ऊपर बरसवा सकता है। लोग कहते हैं अल्लाह का वली कर क्या सकता है? मैं क्या खच्चरों पर रेत जा रही हो, बाबा फरीद की जुबान से निकल जाए शक्कर है तो शक्कर बना सकता है। लोग कहते हैं अल्लाह का वली कर क्या सकता है? मैं क्या माथे पर जहन्नमी लिखा हो, बाबा फरीद वुजू के पानी के छींटे मारकर उसको जंती बना सकता है। लोग कहते हैं अल्लाह का वली कर क्या सकता है? मैं क्या अजमेर का वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी एक नजर उठाए 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ा सकता है, चूरा शरीफ का वली की नजर उठाए लाखों को वली बना सकता है। रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। मियां शेरे मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह शरकपुर शरीफ वाले आपके कोल एक बाबा जी अपना बेटा लेके आए, आके अर्ज कीजिए या हजरत मेरा ये मुंडा नमाज नहीं पढ़ता। मियां शेरे मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बेटे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? एक बाबा जी अपना बेटा लेके मियां शेरे मोहम्मद शरकपुरी को गए, आके आख्या या हजरत मेरा मुंडा नमाज नहीं पढ़ता। आपने उस मुंडे को पूछा, आपने कहा बेटा नमाज क्यों नहीं पढ़ते? वो बच्चे ने आख्या पीर जी मेरा दिल नहीं करता, या हजरत मेरा दिल नहीं करता। मियां शेरे मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह आपने दिल पे उंगली रख के फरमाया दिला करया कर। सुभान अल्लाह।
बाबा जी अपना बेटा लेके मियां साहिब के कोल गए, जाके आख्या मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता। आपने मैं बेटे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? बच्चे ने आख्या या हज़रत मेरा दिल नहीं करता। आपने दिल पे उंगली रख के फरमाया दिला करया कर। बाबा जी कहंदे उस तो बाद मुंडा जदों भी लभदा सी मस्जिद चों ही लभदा सी। सुभान अल्लाह सुभान मुंडा अल्लाह जदों भी मिलदा सी मस्जिद चों मिलदा सी। पहले कदी पंज वक्ता नहीं सी पढ़ी, उस तो बाद कदी तहज्जुद भी कज़ा नहीं सी हुई। सुभान अल्लाह प्रयास सुभान करना। अल्लाह। लोग कहते हैं निस्बत का फायदा क्या है? साडे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया दे अजीम पेशवा अजीम रहनुमा ख्वाजा अब्दुल खालिक गजतवानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली ने ख्वाजा अब्दुल खालिक गजतवानी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं लोग कहते हैं निस्बत का फायदा क्या है? आप फरमाते हैं अगर अज़मा या अकरबा माँ मकसे बरखेजत वबा कशे नशीनत फर्दे ताउरा खुदा ताला आतिश अमानत देहत आराम न गिरेम। अल्लाह अल्लाह। आप फरमाते हैं लोग पूछते हैं निस्बत का फायदा क्या है? आप फरमाते हैं अगर हम वलियों पर से या वलियों की महफिल में जो आकर बैठा उस पर से, वलियों पर से या वलियों के करीबी लोगों पर से मक्खी बैठकर उड़े। अल्लाह अल्लाह। आप फरमाते हैं मक्खी वली तो या वली के करीबी लोगा तो बैठ के उड़ी, वो मक्खी जाकर बैठी किसी तीसरे बंदे पर। आप फरमाते हैं हशर का मैदान होगा, जब तक अल्लाह ताला उस तीसरे बंदे को दोजख से आजाद नहीं फरमाएगा हम वली आराम से नहीं बैठेंगे। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं मक्खी अल्लाह के वली पर बैठकर उड़ी या उसके करीबी लोगों पर से बैठकर उड़ी, मक्खी जाकर बैठी किसी तीसरे बंदे पर। हशर का मैदान होगा, जब तक अल्लाह ताला उस तीसरे बंदे को दोजख से आजाद नहीं फरमाएगा हम वली आराम से नहीं बैठेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने पीर मेहर अली शाह साहब ने चैलेंज कीते कि पीर जी एक लूला लंगड़ा अपाहज रखने तुसी भी दुआ करो मैं भी दुआ करना, और जिदी दुआ ना लूला लंगड़ा अपाहज ठीक हो गया वो सच्चा। आला हजरत गोलडवी ने फरमाया मिर्जे लूला लंगड़ा अपाहज छाड़ तू मुर्दा रख। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने चैलेंज किया, और इस बात को अहले हदीसों का इमाम सनाउल्लाह अमृतसरी वो लिखता है उस दौर के अर रिजवान रिसाले में, कहता है मैं पीरां दे कोल बैठा सी, मिर्जे दे बेशुमार चैलेंजां विचों एक चैलेंज आया कि पीर मेहर अली शाह साहब को आखो एक लूला लंगड़ा अपाहज रखो, तुसी भी दुआ करो मैं भी दुआ करना, जिदी दुआ ना लूला लंगड़ा अपाहज ठीक हो गया वो सच्चा। आला हजरत गोलडवी ने फरमाया मिर्जे लूला लंगड़ा अपाहज छट तू मुर्दा रख, तू मुर्दा रख, जिदी दुआ नाल मुर्दा सिद्धा हो गया वो सच्चा। सनाउल्लाह अमृतसरी कहता मैं पीरां दे गोडे फाड़ ले, मैं क्या पीर जी इतनी बड़ी गल मुर्दा रखन दी गल इतनी बड़ी गल? आप फरमाया मौलवी साहब चुप करो ते अखां खोलो। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया मौलवी चुप कर ते अखां खोल, मेरे अली नहीं कह रहे और सामने में एक सरकार जलवा कर दे जो उधरों आर्डर हो रहा सी ऐलान कर रहे हैं या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कबीला अमर बिन औफ में सुलह करवाने के लिए गए, हुजूर एक कबीले में सुलह करवाने के लिए गए, पीछे से नमाज का वक्त हो गया, हजरत बिलाल मुअज्जिन रसूल हजरत सिद्दीक अकबर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की यारे गारे रसूल आप आकर जमात करवा दीजिए। अल्लाह। हुजूर एक कबीला अमर बिन औफ में सुलह करवाने के लिए गए, तो ऐन हालत नमाज में बुखारी शरीफ है फजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक अकबर जमात करवा रहे हैं, हुजूर तशरीफ ले आए। ऐन हालत नमाज में जब हुजूर आए फजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन्नासु फिस सलात, हुजूर तशरीफ लाए, सारे लोग हजरत सिद्दीक अकबर की इक्तिदा में इमामत में नमाज पढ़ रहे थे, और वकान अबू बकरिन ला यल्तफितु फी सलातिही, हजरत सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ाते वक्त किसी और तरफ मुतवज्जे ना होते थे। ऐन हालत नमाज में जब हुजूर आ गए फलम्मा अक्सर अन्नासु तस्फीका इल्तफता फरआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐन हालत नमाज में जब हुजूर आए तो सहाबा इकराम ने हाथों पर हाथ मारकर सिद्दीक अकबर को बताया कि सिद्दीक अकबर आप मुसल्ला छोड़ दीजिए हुजूर आ गए। सुभान अल्लाह। हुजूर हजरत सिद्दीक अकबर जब हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे खड़े हो गए, फरआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक अकबर ने देखा तो हुजूर सामने खड़े हैं, फअशार इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिम कुस मकानका, हुजूर ने सिद्दीक अकबर को इशारा फरमा के अपनी जगह पर ठहरे रहो।
फराफा अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु यदैहि फहमिदल्लाह अला मा अमरहु बि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिद्दीक अकबर ने नमाज में दोनों हाथों को उठाया, अल्लाह अल्लाह हमिदल्लाह, अल्लाह की हमद बयान की। फराफा अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु यदैहि, सिद्दीक अकबर ने दोनों हाथों को उठाया, फहमिदल्लाह अला मा अमरहु बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस अमर पर कि जो हुजूर ने फरमाया था अपनी जगह पर ठहरे रहो। सिद्दीक अकबर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मौला तेरा शुक्र है कि तेरे हबीब ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके मुसल्ले पर खड़ा हो सकूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमिदल्लाह अला मा अमरहु बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन ज़ालिका, लेकिन सुम्मस्ताखर अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले से पीछे आ गए। हत्ता इस्तवा फी सफ, यहां तक कि पहली सफ में आ गए। वतक़द्दम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला, हुजूर आगे बढ़े, हुजूर ने जमात करवाई। फलम मनसरफा काला, जब हुजूर नमाज से फारिग हुए, हुजूर ने फरमाया या अबा बकरिन मा मनाका अन तस्बुत इस अमरतुका, तुझे किस चीज ने पीछे आने पर मजबूर किया था, तुझे किस चीज ने पीछे आने पर मजबूर किया था जब मैं तुझे अमर कर जो चुका था कि ठहरे रहो। फकाल अबू बकरिन मा कान ली इब्न अबी कुहाफा अन युसल्ली बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिद्दीक अकबर ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, जब आप आ जो गए तो अबू कहाफा के बेटे की क्या जरूरत कि वो आपके मुसल्ले पर खड़ा रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर कबीला अमर बिन औफ में सुलह करवाने के लिए गए, पीछे से नमाज का वक्त हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक जमात करवाने लगे, हुजूर तशरीफ ले आए। अब हुजूर का आना भी देखो कि अगर कोई आम बशर आए तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सफ़ें तोड़कर उसे रास्ता दिया जाए, पर सहाबा के इश्क रसूल देखो, जब हुजूर आए सहाबा ने सफ़ों को तोड़कर हुजूर को रास्ता दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुक्तदियों की नमाज ना टूटी, ना टूटी। हुजूर सिद्दीक अकबर के पास आकर खड़े हो गए। इल्तफाता, उन्होंने देखा, फरआ रसूल अल्लाह को देखा, उनकी भी ना टूटी। पीछे आ गए, इमाम मुसल्ला छोड़कर पीछे आ गया, उनकी भी ना टूटी। हुजूर ने वहीं से आकर नमाज मुकम्मल करवाई। मैं क्या, अब बाहर से आने वाले को कैसे पता चला कि कौन सी रकत चल रही है? अल्लाह अल्लाह। अगर हुजूर का इल्म आम बंदों जैसा होता तो आप तो बाहर से तशरीफ लाए थे, बाहर तो अगर कोई गैर बंदा आए उन्हों की में पता चलेगा केड़ी रकत चल रही है, पर हुजूर ने वहीं से आकर नमाज मुकम्मल भी करवाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक को फरमाया कि अपनी जगह पर ठहरे रहो, फहमिदल्लाह, उन्होंने अल्लाह की हमद बयान की। अला मा अमरहु बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर जो अल्लाह के रसूल ने उन्हें हुक्म फरमाया। सिद्दीक अकबर मुसल्ला छोड़कर पीछे आ गए, हुजूर बाहर से तशरीफ लाकर मुसल्ले पर खड़े हो गए। सहाबा ने सफों को तोड़कर हुजूर को रास्ता दिया, पर ना नमाजियों की टूटी ना इमाम की टूटी। सुभान अल्लाह। आज को फिर पता की चलिया कि सहाबा का यकीदा है कि ऐन हालत नमाज में इबादत खुदा भी होती रहे, इज्जत मुस्तफा भी होती रहे। रसूल अल्लाह सहाबा का यकीदा है कि ऐन हालत नमाज में इबादत खुदा भी होती रहे, ज़ियारत मुस्तफा भी होती रहे। अनिल बराए काला कुन्ना मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहनु अहदुम मिन्ना ज़हरहु हत्ता नराहु कद सजदा। हज़रत बरा कहते हम सहाबा हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते तब तक कोई सर को सजदे के लिए न झुकाता जब तक हम हुजूर का रुखे वद्दुहा न देखें। सुभान अल्लाह। सहाबा का अकीदा क्या है कि ऐन हालत नमाज में इबादत खुदा भी होती रहे, ज़ियारत मुस्तफा भी होती रहे। फजर इको खट करो, फजर विच ते मगरिब ते इशा विच करात होंदी है बुलंदी नाल, जहर नाल, उच्ची, ते जोहर ते असर विच होंदी है पोशीदा, आहिस्ता, खुफिया। एक साहबी को किसी ने मसला पूछा भी ये शैइन कुंतुम तारिफूना किरात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिज़ ज़ुहर वल असर, ए सहाबी रसूल आपको पता कैसे चलता कि जोहर और असर में हुजूर किरात कर रहे हैं? अल्लाह। साहबी रसूल को किसी ने मसला पूछा भी ये शैइन कुंतुम तारिफूना किरात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिज़ ज़ुहर वल असर, ए सहाबी रसूल एक मसला ते दसो कि फजर विच ते मगरिब ते इशा विच किरात होंदी है उच्ची आवाज नाल, ते जोहर ते असर विच होंदी है आहिस्ता, खुफिया, पोशीदा, ते तुहानू पता किवें चलदा कि हुजूर जोहर ते असर विच किरात फरमा रहे हैं? हुण अगो आशिकाना जवाब सुनो। साहबी रसूल ने क्या बि इस्तिराब लहयतिही, सरकार की दाढ़ी मुबारक हिलती हमें पता चल जाता हुजूर किरात फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सरकार की दाढ़ी मुबारक हिलती हमें पता चल जाता हुजूर किरात फरमा रहे हैं। यानी सहाबा का यकीदा है कि ऐन हालत नमाज में इबादत खुदा भी होती रहे, ज़ियारत मुस्तफा भी होती रहे। नारे रिसालत। ख्वाजा गुलाम
फरीद रहमतुल्लाह अलैह को पूछा, आपने कहा मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसफ्ते कुरान भी तू, मेरा आस उम्मीद ते खटियां बटियां तकिया मान तरान भी तू, मेरा फर्ज फरीजे हज ज़काता सोम सलात अज़ान भी तू, मेरा मुर्शिद हादी पीर तरीकत शेख हकायक दान भी तू, जे यार फरीद कबूल करे सरकार भी तू, सुल्तान भी तू, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, आइली, हैदरी, आइली, सैयदी मुर्शदी, या नबी, या नबी, सैयदी मुर्शदी, या नबी, या नबी, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में वो तो भी कबूल है। आशिक़ान मुस्तफ़ा वक़्त मुख्तसर है, तवज्जो नाल सुनना। फ़क़द रूवी अन्ना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लम्मा हदरतुल वफ़ात क़ाल लिमन हदरहु इज़ा अना मित्तु व फ़रग़तु मिन जिहाज़ी तहमिलूनी हत्ता ताक़िफ़ू बिबाबिल बैतिल लज़ी फ़ीही क़ब्रुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के विसाल का वक़्त करीब आया। सहाबा इकराम ने पूछा, यारे गारे रसूल ये तो बताइए कि आपको विसाल के बाद दफन कहाँ पर करें। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, मेरी चारपाई को उठाना, रोज़े रसूल के सामने रखना। सुभान अल्लाह। फ़क़िफ़ू बिल बाब, दरवाजे पर खड़े हो जाना। वक़ूलू अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और हुजूर की बारगाह में सलाम का नजराना पेश करना और ये अर्ज करना, हाज़ा अबू बकर यस्ताज़िनु, या रसूल अल्लाह वही पुराना यार जिसने ग़ार में खिदमतें की थी आज आपके दरवाजे पर है। सुभान अल्लाह। फ़इन अज़िना लकुम बिअन फ़तहल बाब, अगर तुम्हें इजाजत मिल गई, और मुस्तफ़ा की इजाजत देने का तरीका ये होगा कि खुद ब खुद दरवाजा खुल जाएगा। सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, अगर दरवाजा खुल गया, वकान बाबू मुग़लक़म बिकुफ़लिन, दरवाजा ताले के साथ बंद था। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, अगर ताला खुल गया, फदखिलूनी वदफिनूनी, मुझे अंदर दाखिल करना, अंदर दफन करना। व इन लम युफ्तहल बाब, अगर दरवाजा न खुला, फ़ख़्रिजून इलल बकी, मुझे जन्नतुल बकी में ले जाना। सुभान अल्लाह। वदफिनूनी बिही, वदफिनूनी बिही, मुझे जन्नतुल बकी में दफन करना। अब सिद्दीक़ अकबर को उनके विसाल के बाद जब उनके जनाजे को सरकार के रोज़ा पाक के सामने रखा गया, फलम्मा वक़फ़ू अलल बाब, और सारे सहाबा हुजूर की हुजरा शरीफ के बाहर खड़े हो गए और उसी तरह सलातो सलाम पेश किया जो सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया था। वकालू मा ज़ुकिरा, और उसी तरह किया गया। तो सकतल कुफलो, बगैर चाबी के ताला खुला और टूटकर जमीन पर गिर गया। सुभान अल्लाह। फतहल बाब, खुद ब खुद दरवाजा खुल गया। बसुमे हातिफु मिन दाखिलिल बैत अदखिलुल हबीब इलल हबीब फ इन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताकुन, गैब से आवाज आई, जल्दी करो, यार को यार के पास आने दो, दोस्त को दोस्त के पास आने दो, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए खुदा मुस्तफा से जुदा नहीं, मुस्तफा सिद्दीक से जुदा नहीं। आज को सिद्दीक़ अकबर ने वसीयत किस अकीदे के तहत की थी? अगर ये अकीदा होता कि हुजूर इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं, अब ना मदद कर सकते ना सुन सकते हैं, वसीयत कर दे नहीं ना। ये वसीयत बता रही है कि सिद्दीक़ अकबर का ये अकीदा है कि अगरचे हमारे आका ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं, पर इसके बावजूद हुजूर गुलामों को देखते भी हैं, हुजूर गुलामों की सुनते भी हैं। नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, 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 सैयदी मुर्शदी, या नबी, या नबी, सैयदी मुर्शदी, या नबी, या नबी, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में। आशिक़ान मुस्तफ़ा, रसूल है। आशिक़ान मुस्तफ़ा, अल्लाह के वलियों की एक जमात मस्जिद नबवी के अंदर बैठी हुई थी। अल्लाह के वली फरमाते, कुन्तु बिहरम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइज़ा ज़बियतुन क़द अक़बलत मिन बाबिर रहमा। अल्लाह के वलियों की एक जमात मस्जिद नबवी के अंदर बैठी हुई थी, दिन चढ़े का वक़्त था। एक हिरनी बाबे रहमत में से अंदर आई, हत्ता वाजहत कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते अल्लाह दे वली फरमांदे नो हिरनी आके हुजूर दी जालियां मुबारकां दे सामने खड़ी हो गई, मवाजा शरीफ के सामने खड़ी हो गई। फवाकफत मिन बईदिन, दूर खड़ी हो गई। वहिया तो में बिरासिहा, सर से कुछ इशारा करने लगी। कल मुसल्लिमती अलैहि है, जैसे हुजूर की बारगाह में सलाम पेश कर रही हो। सुभान अल्लाह। उसके बाद वज़रा फ़तैनाहा बिद्दुमू, अल्लाह दे वली फरमांदे ने उस हिरनी दी आंखां विच आंसू सन। रोजा पाक के सामने मवाजा शरीफ के सामने खड़े होकर सर नाल इशारा करके हुजूर की बारगाह सलाम पढ़न लगी। सुम्मा ताखरत अला अज्ज़िहा, उसके बाद अपने उल्टे पांव पीछे मुड़ गई।
वलम तुवल्ली ज़हरहा ताज़ीमन व तौक़ीरन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की ताज़ीम और तौक़ीर में उस हिरनी ने अपनी पुश्त को हुजूर की तरफ ना होने दिया। अल्लाह अल्लाह आज उत्थे असी जाइए ते बेबाक किस्म दे लोग हुजूर की जाली मुबारक वाल पुश्त करके खड़े ने। मैं क्या, अरे नादानो, तुहानू अकल जानवरां जिनी भी नहीं। इस बात का तो जानवरों को भी पता है कि इस बारगाह में पुश्त नहीं करते, सुभान अल्लाह, इस बारगाह के अंदर पीछा नहीं करते। उसके बाद अल्लाह के वली फरमाते हत्ता खराजत मिनल हरम शरीफ, वो हिरनी मस्जिद नबवी में से बाहर चली गई। वनहनु नुशाहिदु ज़ालिक, हम इस बात का मुशाहिदा कर रहे थे। हुन अल्लाह दे वली वेखो ना, अल्लाह दे वलियां दा कनेक्शन डायरेक्ट मिलिया हुंदा है। उन्हें एक मिनट तो पहले उस हिरनी दा शजरा लब लिया। वो कहने लगे कि जब हिरनी हुजूर की बारगाह में आई, इसने हुजूर का इतना अदब किया, सरकार की बारगाह में अपनी पुश्त न होने दी, इसकी आंखों में आंसू थे, हुजूर की बारगाह में सलाम का नजराना पेश करके गई। ए है केड़ी हिरनी? वलियां विच एक वली कहने लगे कुल तो अरा हाज़िही ज़बिया मिन नस्ल तिलका ज़बियतिल्लती अतलक़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अल्लाह दे वली कहने लगे मैनू लगदा है ए उसे हिरनी दी नस्ल विचों है जिन्हों सरकार ने शिकारी दे फंदे चो आजाद कीता। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह के वली बोले कि ये जो हिरनी हुजूर का इतना अदब कर रही है, सरकार की बारगाह में अपनी पुश्त नहीं कर रही, मुझे लगता है कुल तो अरा हाज़िही ज़बिया अल्लती, ये जो हिरनी है ये उसी हिरनी की नस्ल में से है। अल्लती अतलक़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन नस्ल तिलका ज़बियतिल्लती अतलक़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए हिरनी उसे हिरनी दी नस्ल विचों है जिन्हों हुजूर ने शिकारी दे फंदे चो आजाद की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज को पता चल गया कि अदब वालों की, इश्क वालों की नस्ल में से अदब नहीं जाता, बेअदबों की नस्ल में से बेअदबी नहीं जाती। रिसाल रसूल अल्लाह, नारे रिसाल, रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। मुस्तफा, अदब वालों की नस्ल में से अदब नहीं जाता, बेअदबों की नस्लों में से बेअदबी नहीं जाती। एक पंजाबी शायर ने धागे दा ते मोम दा मुकालमा यानी गलबात बयान की है कि असी अग लाने धागे नू पर पिघलदा पहले मोम में, अग असी लाने धागे नू, मोमबत्ती में जड़ा धागा हुंदा असी अग लाने धागे नू पर पिघलदा पहले मोम में, अग लाने असी धागे नू पिघलदा पहले मोम में, ते मोम ने मोमबत्ती में जड़ा मोम है उन्हें मोम नू क्या कि जदों अग मनु लगदी है पिघलना तू पहले क्यों में। वो जड़ा मुकालमा है ना धागे दा ते मोम दा, एक शायर ने इंज बयान कीता कि असी अग लाने धागे नू पर पिघलदा पहले मोम में। धागे आख्या मोम नू दस ते सही, धागे आख्या मोम नू दस ते सही, लगी अग मैनू सड़ना मैं है सी सर्दी तू जांदी। धागे आख्या मोम नू दस ते सही, लगी अग मैनू सड़ना मैं है सी सर्दी तू जांदी। मोम क्या ओ सलीम समझियो नाही, इत्थे जित के भी बाजी हार जाईदे, जिन्हों मन दे विच वसा लईए उन्हों सेक भी लगे ते मर जाईदे। रिसाल रसूल अल्लाह, जो जाके बोलो नारे रिसाल, रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, 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 हैदरी। आशिकाने मुस्तफा धागे आख्या मोम नू दस से सही, लगी अग मैनू सड़ना मैं है सी सर्दी तू जांदी। मोम क्या ओ सलीम समझियो नाही, इत्थे जित के भी बाजी हार जाईदे, जिन्हों मन दे विच वसा लईए उन्हों सेक भी लगे ते मर जाईदे, सेक भी लगे ते मर जाईदे। आशिकाने मुस्तफा, हमारा कनेक्शन हुजूर की बारगाह में से टूटा नहीं, बेशक हमारा ताल्लुक जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा है अल्लाह के वलियों की निस्बत की वजह से। बेशक इसीलिए हुजूर जब हिंदुस्तान की तरफ रुख फरमाते, हुजूर अपनी कमीज मुबारक के बटन खोल देते, हुजूर फरमाते मुझे हिंदुस्तान से इस्लाम की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, पता चला हिंदुस्तान वालों का इस्लाम खुशबूदार है। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान वालों का इस्लाम खुशबूदार है। ये खुशबू किसकी थी? ये खुशबू थी दाता अली हजवेरी की, ये खुशबू थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की, ये खुशबू थी पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी की, ये खुशबू थी ख्वाजा नूरे मोहम्मद चुराही की। सुभान अल्लाह। असी सुन्नी या कुर्तियां दे मनन वाले, चाहे कुर्ता हो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, चाहे कुर्ता हो हजरत अबू अल हसन खरकानी का। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की तारीख में गल मौजूद है कि महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान के 17 हमले किए, 100 मनात दा मंदिर फतह नहीं होंदा। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान के 17 हमले किए, 100 मनात दा मंदिर फतह नहीं होंदा। आपने मुर्शिद हजरत अबू अल हसन खरकानी के पास किया, जाके कहने लगा या हजरत मैं हिंदुस्तान पर 17 हमले कर चुका हूं पर 100 मनात का मंदिर फतह नहीं होता। हजरत अबू अल हसन खरकानी ने फरमाया महमूद होण जदों जाएगा मेरा कुर्ता नाल ले जाएगा, सुभान अल्लाह। महमूद अब मेरा ये कुर्ता साथ ले जाना।
जदों जंग जोरा ते हुई मेरा कुर्ता सामने रख के दे वसीले नाल जड़ी दुआ करेंगे अल्लाह कबूल फरमाएगा। महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पर फिर हमला किया। जब जंग जोरों पर थी, महमूद गज़नवी ने हज़रत अबुल हसन खरकानी का कुर्ता मुबारक सामने रखा कि दुआ की थी, मौला तुझे अपने इस कुर्ते वाले बंदे का वसीला मुझे हिंदुस्तान पर फतह अता फरमा दे। जदों हज़रत अबुल हसन खरकानी के कुर्ते नु सामने रख के दुआ की थी ना ते फौरन फतह मिल गई। फतह के बाद महमूद गज़नवी हज़रत अबुल हसन खरकानी दी बारगाह विच गया, जाके कहने लगा या हज़रत जदों जंग जोरा ते सी मैं आप दा कुर्ता सामने रख के दे वसीले नाल दुआ की थी से अल्लाह ने फौरन फतह अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। ते अगो मुर्शिदा हज़रत अबुल हसन खरकानी ने फरमाया महमूद गज़नवी तू घट मंगे। अल्लाह अल्लाह। महमूद गज़नवी हज़रत अबुल हसन खरकानी के पास गया। अब मैं महमूद गज़नवी की मंगिया सी। महमूद गज़नवी कहने लगा या हज़रत जदों जंग जोरा ते सी मैं आप दा कुर्ता सामने रख के दे वसीले नाल दुआ की थी अल्लाह ने फतह अता फरमा दी थी। सुभान अल्लाह। हज़रत अबुल हसन खरकानी ने फरमाया महमूद गज़नवी तू घट मंगे। रब की रहमत तो इस बात पर तुली बैठी थी कि अगर मेरे बंदे के कुर्ते के वसीले से महमूद गज़नवी कुल हिंदुस्तान के मुसलमान होने की दुआ करेगा, मैं कुल हिंदुस्तान को मुसलमान बना दूंगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बगदाद शहर की एक औरत एक अल्लाह दे वली कोल गई, जाके कहने लगी बुजुर्गो दुआ करो कि अल्लाह पाक मनु बेटा अता फरमाए। अल्लाह दे वली ने उत्ते वेख्या, कहने लगे बीबी तेरे मुकद्दर विच बेटा नहीं, लोहे महफूज ने तेरे मुकद्दर विच बेटा नहीं। वो औरत हजरत गौस पाक दी बारगाह विच गई, जाके कहने लगी गौस पाक दुआ फरमाओ अल्लाह पाक बेटा अता फरमाए। गौस पाक ने फरमाया बीबी बेटा हो जाएगा, हो जाएगा। सुभान बेटा अल्लाह, हो जाएगा। मुद्दत गुजरी, उस औरत के यहाँ बेटे की विलादत हुई, उन्हें पुत्र चुकिया ते पहले वली कोल गई जिन्हां फरमाया सी तेरे मुकद्दर च नहीं। उन्हां कोल जाके कहने लगी बुजुर्गो तुसी ते फरमा दो सो तेरे मुकद्दर च बेटा नहीं, ते ए कित्थों आया? तुसी फरमा दो सो तेरे मुकद्दर विच बेटा नहीं, ए कित्थों आया? अल्लाह के वली ने ऊपर देखा और मुस्कुराए, कहने लगे बीबी मैं ए क्या सी तेरे मुकद्दर विच नहीं है कदों क्या सी कि गौस सी जुबान उत्ते भी नहीं। रसूल अल्लाह, नारा रिसालत, रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, हैदरी। आस्को बगदाद शहर में अल्लाह के वली के पास औरत के कहने लगी बुजुर्गो दुआ करो बेटा चाहिए। अल्लाह के वली ने उठे वेख्या मुस्कुराए, कहने लगे बीबी तेरे मुकद्दर में बेटा नहीं। ओ गौस पाक दी बारगाह विच गई, जाके कहने लगी गौस पाक दुआ फरमाओ बेटा चाहिए। आप में हो जाएगा। मुद्दत गुजरी, उस औरत के यहाँ बेटे की विलादत हुई, उन्हें मुंडा चुकिया, पहले बुजुर्ग की बारगाह विच गई, जाके कहने लगी तुसी ते फरमा दो सो तेरे मुकद्दर विच नहीं है कित्थों आया? बुजुर्ग मुस्कुराए, वो फरमान लगे मैं कदों क्यासी के गौस की जुबान ते भी नहीं, मैं ए क्यासी तेरे मुकद्दर विच नहीं है कदों क्यासी के गौस की जुबान उत्ते भी नहीं। अल्लाह का वली अल्लाह का दोस्त होता है, वलीउल्लाह अल्लाह का दोस्त, वली अल्लाह अल्लाह का दोस्त। जेड़े रब दे दोस्त होन उन्हां नाल तू दुश्मनी करे और रब दे नाल दोस्ती दे दावे करे, अल्लाह नवी दोस्ती किवें बर्दाश्त करेगा? अल्लाह ये नया दोस्ताना कैसे लगाएगा? एक अल्लाह दे वली उन्हां कोल उन्हां दे एक जट मुरीद आया, आके आख्या या हज़रत एक मसला ते दसो कि नेकोकार ते जन्नत विच चले जाणगे, असीं गुनाहगार जन्नत च किवें जावांगे? एक अल्लाह दे वली उन्हां कोल उन्हां दे एक जट मुरीद आया, आके कहने लगा या हज़रत नेकोकार ते जन्नत च चले जाणगे, असीं गुनाहगार जन्नत च किवें जावांगे? अल्लाह दे वली फरमान लगे तुसी जदों लोग एक मसला ते दस तुसी जदों लोग खेतां नूं पानी देंदे हो किवें देंदे हो? उन्हें आख्या या हज़रत जदों असीं पानी छड्डने आ ना ते पानी दा पहला हल्ला आंदा है ते गंदा मंदा तिनकियां वाला पानी पहले खेत विच जांदा, साफ पानी बाद विच आंदा। उन्हें आख्या या हज़रत जदों असीं पानी छड्डने आ ते पानी दा पहला हल्ला आंदा है, गंदा मंदा तिनकियां वाला पानी पहले खेत विच जांदा, साफ पानी बाद विच आंदा है। ते अल्लाह दे वली मुस्कुराए, अब मैं हजे भी मसले की समझ नहीं आई। हशर के मैदान में जब मेरे मुस्तफा की रहमत का हल्ला आएगा, गुनाहगार पहले हल्ले में जाएंगे, नेकोकार दूसरे हल्ले में। नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दे फजल और करम दे नाल छोड़ दी रहमत दे नाल अगला जुमातुल मुबारक इंशाअल्लाह अगला जुमातुल मुबारक 21 गुलाम रसूल वाली। सुभान अल्लाह। सब दोस्तों ने अगला जुमातुल मुबारक 21 गुलाम रसूल वाली पढ़ना सरकार दे नाल। रोड जमालदीन वाली 21 गुलाम रसूल। सुभान अल्लाह। अगला जुमातुल मुबारक इंशाअल्लाह 21 गुलाम रसूल। जुमा पढ़ लियो, उसके बाद रातान ये महफिल दे ऐलान हो जाएगा। सब दोस्त सुनता दा कर लो जी, सफा दुरुस्त कर लो सब।